आज की क्लास के अंदर जो है हम अपना ओरेकल एसक्यूएल का 8वां चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट ऑपरेटर्स। अब बेसिकली सेट ऑपरेटर्स होते क्या है? सेट ऑपरेटर्स ये करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा क्यूरी के रिजल्ट को वो एक क्यूरी बनाकर और उसको फिर प्रेजेंट करते हैं। एक ही रिजल्ट बनाकर फिर हमें डिस्प्ले देते हैं, तो हमारे पास कहलाते हैं सेट ऑपरेटर्स। तो ये डिफरेंट हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स हैं, सेट ऑपरेटर, उनको देखते हैं। पहला जो ऑपरेटर आपके पास होता है वो है यूनियन, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है यूनियन ऑल, तीसरा आपके पास है इंटरसेक्ट, और चौथा आपके पास होता है माइनस ऑपरेटर। अब इन चारों को हम डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करना है। देखें, ये जो आपके पास यूनियन ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि क्यूरी वन के तमाम रिजल्ट और क्यूरी बी के तमाम रिजल्ट आपके पास रिटर्न करता है। लेकिन अगर क्यूरी वन में सॉरी क्यूरी ए और क्यूरी बी के अंदर कोई डुप्लीकेट रो आ रही होगी तो फिर वो उसको छोड़ देगा। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है कि क्यूरी ए के रिजल्ट को और क्यूरी बी के रिजल्ट को एक साथ कंबाइन करता है, और अगर इन दोनों के अंदर कोई डुप्लीकेट रो है, यानी क्यूरी ए के अंदर इससे भी वही सेम रो आ रही है और क्यूरी बी के अंदर भी वही सेम रो आ रही है, तो क्या करेगा ये यूनियन ऑपरेटर, ये डुप्लीकेट रोज को जो है छोड़ देगा और जो डिस्टिंक्ट रोज होंगी वो आपको लाकर यहाँ पर रिटर्न करेगा। इसी तरह यूनियन ऑल ऑपरेटर आपके पास होता है। काम ये होता है कि क्यूरी ए और क्यूरी बी दोनों के तमाम रिजल्ट्स को यहाँ पर लाकर दिखा देगा। अगर इनके अंदर कोई डुप्लीकेट रोज आ भी रही हैं तब भी वो उनको डुप्लीकेट टाइम्स जो है वो यानी मल्टीपल टाइम्स उन रिजल्ट्स को शो करेगा जो रिजल्ट आपके पास डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो यूनियन जो है और यूनियन ऑल दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं। मेन डिफरेंस इनका यही है कि यूनियन जो है डुप्लीकेट रोज को नहीं दिखाता है और यूनियन ऑल जो है डुप्लीकेट रोज को दिखाता। तो इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, इसमें सिर्फ यूनियन है और इसमें यूनियन ऑल है। तो जिसमें ऑल है मतलब वो डुप्लीकेट रोज को भी दिखाएगा, वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स को शो करेगा। इसी तरीके से इंटरसेक्ट आपके पास है। इंटरसेक्ट जो है ऑपरेटर आपके पास क्या करता है, क्यूरी ए और क्यूरी बी के अंदर जो डुप्लीकेट रोज होंगी यानी सिमिलर रोज होंगी क्यूरी ए में और क्यूरी बी के अंदर, सिर्फ उन रोज को आपके पास शो करेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा रोज आपके पास रिटर्न हो रही हैं उनको वो वहां से डिस्कार्ड कर देगा या वो उनको छोड़ देगा। तो इंटरसेक्ट जो है किस तरह काम कर रहा है, दोनों के अंदर जो सेम रोज आपके पास रिटर्न होकर आ रही होंगी सिर्फ और सिर्फ उन सेम रोज को दिखाएगा, बाकी रोज को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरीके से माइनस ऑपरेटर जो है सिर्फ और सिर्फ क्यूरी ए के रिजल्ट को शो करेगा, क्यूरी बी के रिजल्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, सबकी एक एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एक चीज और बता दूं कि सेट ऑपरेटर्स आमतौर पर इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। जब हम ओरेकल की या एसक्यूएल की कोई भी क्यूरी लिख रहे होते हैं तो ये बहुत ही रेयर केसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स किस्म की क्यूरीज लिख रहे होते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो या आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये ऑपरेटर्स जो है मुश्किल जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज वाला जब काम आपके पास आता है तब ये ऑपरेटर्स आपके पास काम में आ सकते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पर उन्होंने इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, यूनियन रोज फ्रॉम बोथ क्यूरीज आफ्टर एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेशन को खत्म करके ये दोनों क्यूरीज के रिजल्ट को लाकर दिखाता है। यूनियन ऑल जो है रोज फ्रॉम बोथ क्यूरीज यानी दोनों क्यूरीज के रिजल्ट इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट रोज को भी दिखाता है। इंटरसेक्ट आपके पास रोज दैट आर कॉमन टू बोथ क्यूरीज यानी वो सिर्फ वो रोज आपको रिटर्न करता है जो दोनों क्यूरीज के अंदर सेम हो। माइनस ऑपरेटर आपके पास क्या करता है, रोज इन द फर्स्ट क्यूरी दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड क्यूरी, यानी सिर्फ वो क्यूरीज आपके पास रिटर्न करके लाके देगा जो सेकंड क्यूरी के अंदर मौजूद नहीं होंगी। तो इन सब की एक एक एग्जांपल अभी हम करके देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर काफी सारी इन्होंने ये जो है वो दी हुई है थ्योरी, तो इसको भला आप स्किप कीजिएगा। यहाँ पर इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपका पास यूनियन ऑपरेटर आ गया है। इन्होंने एक डायग्राम बनाकर भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि
रिटर्न रोज फ्रॉम बोथ क्यूरीज आफ्टर एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेशन खत्म करने के बाद ये तमाम के तमाम रोज को रिटर्न करता है। अब यहाँ पर देखें दो डिफरेंट टेबल इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक टेबल उन्होंने इस्तेमाल किया है एम्प्लॉयज का टेबल, और एक टेबल इन्होंने इस्तेमाल किया है जॉब हिस्ट्री का टेबल। एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जो करंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सिर्फ उनका रिकॉर्ड होगा, और जॉब हिस्ट्री के अंदर जो करंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड होगा, और जो प्रीवियसली काम छोड़कर जा चुके हैं उनका भी रिकॉर्ड इस जॉब हिस्ट्री वाले टेबल के अंदर होगा। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के टेबल में से तमाम का तमाम डेटा हमारे पास लाकर दिखाएं। इसके साथ हम यूनियन करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी जॉब आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री, यानी जॉब हिस्ट्री के टेबल में से भी हम सेम ही कॉलम्स को जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब दोबारा मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो करंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड होगा, और जॉब हिस्ट्री के टेबल के अंदर जो एम्प्लॉयज इस वक्त काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज इस वक्त काम छोड़कर जा चुके हैं, दोनों तरह के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है जॉब हिस्ट्री के टेबल के अंदर होगा। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों क्यूरीज के रिजल्ट को कंबाइन करके लाके दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ उन रिजल्ट्स को वो डिस्कार्ड करता है जो दोनों क्यूरीज के अंदर सेम आ रहे होंगे। अब देखें, जो एम्प्लॉयज इस वक्त काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड जॉब हिस्ट्री वाले टेबल के अंदर भी मौजूद है, यानी कुछ क्यूरीज यानी जितने एम्प्लॉयज इधर काम कर रहे हैं उन सबका डेटा इस वाले टेबल के अंदर भी मौजूद है। अब अगर यूनियन ऑपरेटर इसके ऊपर चलाया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास उतनी रोज जो है डुप्लीकेट होकर आएंगी जितने हमारे पास एम्प्लॉयज मौजूद हैं। तो यूनियन ऑपरेटर इस वक्त क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिस्टिंक्ट रोज शो करेगा, यानी हर एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड एक ही दफा शो करेगा, वो मल्टीपल टाइम्स आपके पास रिकॉर्ड को नहीं लाकर दिखाएगा। अब देखें, डिस्प्ले ये क्यूरी क्या रिटर्न करेगी आपको, डिस्प्ले द करंट एंड प्रीवियस जॉब डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, डिस्प्ले ईच एम्प्लॉय ओनली वंस, यानी एक एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा ये शो करेगा और तमाम एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को ये लाकर यहाँ पर आपके सामने शो करके दे देगा। ये डुप्लीकेट रोज को जो है यूनियन ऑपरेटर खत्म कर देता है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से काम करता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जब भी हम सेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों क्यूरीज के अंदर जो जो कॉलम्स आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी लिखा है, तो सेकंड क्यूरी के अंदर भी सेम ही आपके पास कॉलम्स होने चाहिए, और उन तमाम कॉलम्स की डेटा टाइप भी आपके पास सेम होने चाहिए, तभी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आपको फिर एरर रेज होकर आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, जब भी आप कोई भी सेट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो यूनियन हो, चाहे यूनियन ऑल हो, चाहे माइनस हो, चाहे आपके पास जो तीसरा हमारे पास है इंटरसेक्ट, तो कोई भी आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने जो कॉलम्स पहली क्यूरी में इस्तेमाल किए हैं सेम कॉलम्स आपने दूसरी क्यूरीज में भी इस्तेमाल करने हैं, और उनकी जो है डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको फिर ये एरर रेज करके देगा, क्योंकि ये जो है आपके पास सेम एक ही टेबल के अंदर रिजल्ट शो कर रहा है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर ज्यादा होंगे और यहाँ पर कम होंगे तो आपके पास टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, और इस केस में आपको फिर एरर जो है एसक्यूएल की तरफ से मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो होपफुली यूनियन का काम जो है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन जो है किस तरीके से काम कर रहा है। सेकंड हम चलते हैं आगे यूनियन ऑल की तरफ। यूनियन ऑल जो है ये भी दोनों क्यूरीज के रिजल्ट को आपको लाके दिखाता है, बस इसमें फर्क ये है कि ये तमाम के तमाम डुप्लीकेट रोज को भी ये शो करता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, यूनियन ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन हमने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि यूनियन ऑल का इस्तेमाल किया है। सिलेक्ट, फिर हमने दूसरी क्यूरी लिखी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पर ये दोनों क्यूरीज हमने रन की हैं, एक के अंदर हम एम्प्लॉयज के टेबल से डेटा ला रहे हैं, एक के अंदर हम जॉब हिस्ट्री से डेटा लेकर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूरी तकरीबन सिमिलर ही है, सिर्फ यहाँ पर यूनियन ऑल का फर्क है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो बंदा है 19, 20 और 21 इंडेक्स के ऊपर जो आ रहा है, यानी 176, 176 और 176, ये जो है 3 दफा आपके पास आ रहा है, यानी इस बंदे ने 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, 3 डिफरेंट जॉब पर हमारे पास काम किया है। एक एस ए रैप, एस ए मैन और एस ए रैप के ऊपर ये दोबारा भी काम कर रहा है।
तो ये इस तरीके से आपके पास यूनियन ऑल जो है तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को आपके पास लाकर दिखाएगा, चाहे वो बंदा डुप्लीकेट होकर आ रहा हो या नहीं होकर आ रहा। तो होपफुली यूनियन ऑल और यूनियन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि यूनियन और यूनियन ऑल दोनों बेसिकली करते क्या है। दोनों क्यूरीज जो आप इसके अंदर रन कर रहे हैं उनके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को लाकर एक ही टेबल के अंदर आपके पास शो करते हैं। यूनियन के अंदर क्या होता है कि अगर दोनों दोनों क्यूरीज के अंदर कोई डुप्लीकेट रोज आ रही हैं तो वो उन डुप्लीकेट रोज को जो है एलिमिनेट कर देगा या उनको छोड़ देगा। यूनियन ऑल ऑपरेटर जो है डुप्लीकेट रोज को भी आपके सामने वो लाकर दिखा देगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे की तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारे पास ऑपरेटर है इंटरसेक्ट ऑपरेटर। इंटरसेक्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, दोनों क्यूरीज के अंदर जो हमारे पास डुप्लीकेट रोज आ रही हैं या सिमिलर रोज हमारे पास आ रही हैं सिर्फ उनको आपके पास लाकर दिखाएगा। इंटरसेक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स रोज दैट आर कॉमन टू बोथ क्यूरीज, यानी दोनों क्यूरीज के अंदर जो कॉमन होंगी या सिमिलर होंगी उन रोज को आपको लाकर रिटर्न करेगा, बाकी जो डिस्टिंक्ट रोज होंगे उनको वो छोड़ देगा। अब जैसे यहाँ पर डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडीज एंड जॉब आईडीज ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु करंटली हैव अ जॉब टाइटल दैट इज सेम एज द प्रीवियस वन, that is they change jobs but have now gone back to doing the same job they did previously। यानी जो select employee id job id from employees, यानी अब हम employee id और job id employees के टेबल से और select employee id job id from job history। अब यहाँ पर हम इन दोनों टेबल्स के अंदर जो सिमिलर रोज आपके पास होंगी सिर्फ और सिर्फ उन दोनों सिर्फ सिमिलर रोज वाले रिकॉर्ड्स को हम देखना चाह रहे हैं, तब हम यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम यूनियन का या यूनियन ऑल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यूनियन का या फिर यूनियन ऑल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि तमाम के तमाम जो है रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। हमें तमाम रिजल्ट नहीं देखने बल्कि कुछ ही रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने हैं जो दोनों क्यूरीज के अंदर सेम हो। अब इस क्यूरी को यहाँ पर समझते हैं। देखें, ये कह रहा है कि ये क्यूरी आपके पास एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी लाकर दिखाएगी उन एम्प्लॉयज की हु करंटली हैव अ जॉब टाइटल, जिनका जॉब टाइटल इस वक्त जो है वो वही है जो उनका पहले जॉब टाइटल था। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों एम्प्लॉयज ने जब अपना काम शुरू किया था तो इनकी जो जॉब आईडी थी वो SA रेप थी और इस वाले की जो जॉब आईडी थी वो एड असिस्टेंट थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ अपने काम को मतलब जॉब को इन्होंने चेंज किया, यानी किसी और जॉब के लिए इन्होंने काम किया फिर, और इस बंदे ने भी किसी और जॉब के लिए काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा से सेम जॉब के अंदर यहाँ पर अप्लाई किया। यानी आप देखें एम्प्लॉय आईडी वाले टेबल के अंदर, सॉरी जॉब हिस्ट्री वाले टेबल के अंदर जो है इनका डेटा कंटिन्यूसली आपके पास चेंज हो रहा है। यानी शुरू के अंदर जब इसने इन्होंने काम शुरू किया था तो इसकी आईडी SREP थी, फिर इसकी आईडी कुछ और हुई यहाँ पर जॉब आईडी, फिर दोबारा से इसने सेम हमारे पास जॉब आईडी पे काम शुरू किया यानी SREP, और इसने भी इसी तरीके से किसी और जॉब पे काम किया, फिर दोबारा से AD असिस्टेंट के ऊपर काम किया। अब क्या होगा कि एम्प्लॉयज और ये जो जॉब हिस्ट्री वाला है इसके अंदर हम यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं वो वाला ही रिकॉर्ड हमें यहाँ पर लाकर दिखाया जाए, जो इस वक्त इनकी करंट जॉब है वो ही सिर्फ और सिर्फ हमें लाकर दिखाई जाए। तो ये यहाँ से एम्प्लॉयज के टेबल से रिकॉर्ड लेकर आएगा और ये यहाँ से जॉब हिस्ट्री के टेबल को लेकर आएगा। फिर इनका इंटरसेक्ट किया जाएगा कि दोनों में से हमारे पास सेम या कॉमन रोज कौन सी आ रही हैं, फिर उस हिसाब से हमें यहाँ पर ये टेबल जो है लाकर दिखा दिया गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको समझना होगा। इसके पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक दफा ध्यान से पढ़िएगा तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आता है तो कोई इतना बड़ा इशू की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्ट जो ऑपरेटर है उसका समझने में आना बहुत जरूरी है कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है कि एक क्यूरी के रिजल्ट को और दूसरे क्यूरी के रिजल्ट को कंपेयर करता है। दोनों क्यूरीज के रिजल्ट के अंदर जो कॉमन रोज हमारे पास आ रही होती हैं सिर्फ हमें वो कॉमन रोज लाकर दिखाता है, बाकी की जितनी भी रोज होती हैं वो उन सबको डिस्कार्ड कर देता है। आपको ये चीज ज्यादा यहाँ पर समझने वाली है। क्यूरी ये किस तरीके से चल रही है, कैसे काम कर रही है, नहीं समझ में आता है तो इसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं।
लास्ट ऑपरेटर हमारे पास है माइनस ऑपरेटर. Minus operator basically operator returns all the distinct rows selected by the first query but not present in the second query. ये सिर्फ आपके पास फर्स्ट क्यूरी के रिजल्ट को लाकर दिखाता है जो कि सेकंड क्यूरी के अंदर मौजूद नहीं है. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं. Display the employee IDs of those employees who have not changed their job even once. अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है जिसने एक जॉब के अंदर काम शुरू किया और उसने अपनी जॉब कभी भी चेंज नहीं की, वो सेम ही जॉब के ऊपर हमारे पास कंटिन्यूसली काम करता ही जा रहा है, उसने जॉब अपनी चेंज नहीं की है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एम्प्लॉय और उसकी जॉब आईडी हमारे पास एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर सेव होगी और वही एम्प्लॉय और वही जॉब आईडी हमारे पास जॉब हिस्ट्री के टेबल के अंदर भी सेव होगी. ठीक है, और अब जॉब हिस्ट्री के अंदर इसके अलावा उसकी कोई और नई जॉब है ही नहीं, क्योंकि वो एक ही जॉब के ऊपर शुरू से और अभी तक वो हमारे पास काम कर रहा है. तो अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज हैं, कौन से वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने शुरुआत वाली जॉब से ही काम शुरू किया है और वो अभी तक उसी जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे. माइनस का ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों क्यूरीज के रिजल्ट को मैच करेगा. ठीक है, और सिर्फ हमें रिजल्ट ला कर देगा फर्स्ट क्यूरी वाले का और इस वाली क्यूरी के रिजल्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज माइनस सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री. अब ये क्यूरी ऑटोमेटिकली जब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी, उन तमाम एम्प्लॉयज की आईडी आपके पास यहाँ पर रिटर्न होकर आ रही है जो शुरुआत से लेकर अभी तक सिमिलर जॉब के ऊपर ही काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपनी जॉब जो है चेंज की ही नहीं है. तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से काम कर रहा है. माइनस ऑपरेटर जो है आपके पास किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स all the distinct rows selected by first query but not present in the second query. यानी आपके पास फर्स्ट क्यूरी के रिजल्ट को लाकर दिखाता है, सेकंड क्यूरी वाले रिजल्ट को लाकर नहीं दिखाता. तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. चारों ऑपरेटर्स यूनियन ऑल इंटरसेक्ट और ये माइनस ऑपरेटर आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे. इनके काम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनकी जो डेफिनेशन है उनका आपको पता होना चाहिए कि यूनियन किस तरह काम करता है, यूनियन ऑल किस तरह काम करता है और इंटरसेक्ट और माइनस ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं. ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है. बाकी ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास ये भी यहाँ पर खत्म हो गया है. और ये जो वॉल्यूम है हमारे पास ओरेकल एसक्यूएल का, ये 2 वॉल्यूम थे बेसिकली. तो पहला वॉल्यूम जो है हमारे पास ये खत्म हो चुका है. अब हम जो है नेक्स्ट क्लास से दूसरा वॉल्यूम जो है ये शुरू करेंगे. अल्लाह हाफिज.